बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई। अज जो ॾींहुं अदालती कार्रवाई जे हवाले सां इलाही इंपॉर्टेंस थो रखे, छो अॼु अहिड़ा केसिस ॿुधिया विया आहिनि जो पुठियनि 40-45 सालनि सां इंसाफ़ जा मुंतज़िर आहिनि। ॻाल्हि कंदासीं अॼु प्रोग्राम में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जे केस जी, जेको अॼु सदारती रेफरेंस समाअत थी आहे, जंहिं ते लाइव ब्रॉडकास्ट बि असां ॾिठीसीं। यकीनन हो ॾिसण खां पोइ खोड़ सवाल पैदा थिया आहिनि। गॾोगॾु नवाज़ शरीफ़ साहब खे अॼु वरी रिलीफ मिली वई आहे। हिकिड़ो ॿियो केस जंहिंमें बाइज़त बरी थिया आहिनि। असां अॻु में ॾिठोसीं एवनफील्ड में बाइज़त बरी थिया, हाणे अज़ीज़िया रेफरेंस में बाइज़त बरी थिया। त अजीब सी ॻाल्हि आहे। हिकिड़े पासे असां ॾिसूं था हिकिड़ो अॻूणो वज़ीर आज़म आहे जंहिंखे 50 ॾींहंनि में इंसाफ़ थो मिली वञे। ॿिए पासे असां ॾिसूं था कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जहिड़ी शख़्सियत आहे जेको 45 सालनि सां इंतज़ार थो करे इंसाफ़ जो, ऐं हुनजी फैमिली वेट थी करे कि कॾहिं थींदो इहो केस, कॾहिं अॻिते वधंदो। ऐं हद त इहा थी जॾहिं मां ॾिठो कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब चवंदा आहिनि कि असांखे हाणे इहो केस जल्दी निपटाइणो आहे, इन ते फ़ैसिलो ॾियणो आहे, रोज़ समाअत कंदासीं। ऐं इहो चवंदे हुननि केस मुलतवी करे छॾियो जनवरी ताईं। मां सोचण ते मजबूर थी वियुमि, पोइ इहो जल्दी कीअं फ़ैसिलो थींदो। ऐं यकीनन हिन केस लाइ खोड़ सारा माण्हू इहो बि चवनि पिया कि हे इस्तेमालु थींदो, हिन जा खोड़ सारा टारगेट्स आहिनि, हे रुॻो हिकिड़ो केस न आहे। हे बि चयो त मुख़्तलिफ़ माण्हू इहे चवनि था कि पीपल्स पार्टी लाइ इहो इलेक्शन में वॾो कार्ड साबित थींदो माण्हुनि जो वोट मोबिलाइज़ करण में। यकीनन इहे ॿ वॾा केस आहिनि अदालती, जेके अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। पर हुननि खां बि वधीक ज़रूरी सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जा जज आहिनि, जस्टिस मज़ाहिर नक़वी, जंहिंखे हिन महिल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, आमदन से ज़ायद असासे, इहो ई साॻियो केस आहे जेको जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा खे बि ॾिसणो पियो। मुश्किलात सां उहे गुज़रिया, हाणे जस्टिस मज़ाहिर नक़वी गुज़रनि पिया। ऐं हुननि हिकिड़ो ओपन लेटर लिखियो आहे टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल दी अदर जजिस। ऐं हुन लेटर जे आगाज़ में ई साईं लिखनि था कि मां लेटर ओपन लेटर हिन करे थो लिखां कि जेका बची कुची अदालत जी इज़त आहे उहो रहिजी वञे ऐं उहो तबाह बर्बाद न थिए। ऐं अदालत में ग़लति इंफॉर्मेशन जाम ॾिनी वई आहे मुंहिंजे केस जे हवाले सां, का तहक़ीक़ात न थी आहे ऐं मूं ते सवालो जवाब शुरू थी विया आहिनि। अहिड़ी प्रॉपर्टीज़ जंहिंजो आउं टैक्स पे कंदो आहियां, जेको रजिस्टर्ड आहिनि, लीगली ख़रीदियल आहिनि, हुननि ते मूंखां सवाल पुछिया था वञनि। पर हिन खां बि मथे जेका आख़िरी लाइन पॉइंट नंबर 7 में आहे कि छो जे करे मूं मना कयो कि मां सियासी जेके अशराफिया आहिनि, जेके पॉलिटिकल लीडर्स आहिनि, गुरूज़ आहिनि, हुननि जे हथ में आऊं न कयो हुननि जा कम, हुननि जे हथ में खिलोनो कोन ठहियोसि। हिन करे मूं तां इहा कार्रवाई थिए पई ऐं हिन करे आई एम फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसिस। हाणे इहे जेके सवाल आहिनि हे सोचण ते असांखे मजबूर था कनि कि पंहिंजे मुल्क में अदालती निज़ाम आहे कहिड़ो, ये अदालतूं कनि छा पियूं। हे जजिस, ऑनरेबल जजिस, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पंहिंजे हिकिड़े साथी सां गॾु कहिड़ो किरदारु था अदा कनि ऐं पोइ छा छा ॻाल्हियूं थींदियूं। ऐं यकीनन अहिड़े माहौल में कंहिंखे इंसाफ़ मिलंदो? छा ग़रीब ऐं रईस लाइ इंसाफ़ बराबरि थी थो सघे अहिड़े माहौल में? जिथे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खे इंसाफ़ 45 सालनि में कोन मिलियो, उते 50 ॾींहंनि में नवाज़ शरीफ़ खे इंसाफ़ मिली वियो आहे। ऐं उते हिकिड़ो ग़रीब माण्हू पिसियल आहे, रोए पियो अदालतनि में। ख़ैर, अदालतनि खे बि डिस्कस कंदासीं, PTI खे बि डिस्कस कंदासीं। लीगल एक्सपर्ट मूंसां गॾु मौजूद आहिनि, कंहिं तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि। शोएब शाहीन साहब, बेहद मशकूर, शुक्रगुजार सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए आवाज़ TV के लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए निकाला। सो ऑनर्ड सर। पहला सवाल सर, जस्टिस मज़ाहिर नक़वी ने जो ख़त लिखा है उसके आगाज़ में लिख दिया है कि जो अदालत की बची कुची इंटेग्रिटी है, जो बची कुची इज्जत है, उसको बचाने के लिए मैं ओपन लेटर लिख रहा हूं। और आखिर में यह भी लिख दिया है कि मैंने सियासी अशराफिया के हाथों में खिलौना बनने से इनकार किया, इसीलिए मुझे सारी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। ये सूरत हाल ऑफकोर्स शुरू हुई थी जब इनकी एक ऑडियो लीक हुई थी परवेज इलाही साहब के साथ। लेकिन एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का जज अगर इंसाफ का मुतलाशी है तो एक आम पाकिस्तानी का क्या हाल होगा? शोएब साहब देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, पाकिस्तान में इंसाफ तो नापैद है नहीं, और मुंसफों का भी जो हाल है वो सब आपके सामने ही है। जो जज कंप्रोमाइज कर लेगा, वो जो कंप्रोमाइज जज होगा वो तो आंख का तारा होगा, तमाम मुख्तदर तबकों का और हलकों का उसके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। जो जज भी इंडिपेंडेंट होगा उसका जीना हराम कर दिया जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं इस कंटेक्स्ट में नहीं बात कर रहा जो जज साहब के हवाले से, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी अदलिया या कमजोर है या कंप्रोमाइज्ड है, कहीं कमजोरी दिखाती है या कहीं कंप्रोमाइज कर लेती है, या कहीं तकसीम का शिकार हो जाती है, या अपनी कहीं किसी जगह पे अनाथ परस्ती का शिकार हो जाती है, जिसके अंजाम आप देख रहे हैं। आज पाकिस्तान में
आपके पास आइन है लेकिन प्रैक्टिकली मुअत्तल है। आज आपके पास बुनियादी हुकूक हैं लेकिन मुअत्तल हैं। देखें खदीजा शाह के साथ क्या हो रहा है, वो पिछले 7 महीने से तमाम अदालतों से जमानत पे है, लेकिन उसको 3 MPO के तहत रखा गया था और कल उसको उठा के कोयटा ले जाया गया, हालांकि वो नॉन पॉलिटिकल फिगर है। अगर वो किसी एहतजाज में जा रही है, अगर कानून के मुताबिक उसने कहीं एहतजाज किया है या उसके खिलाफ कोई मुकदमा है, आप कानून के मुताबिक ट्रीट करो। वो बैक वक्त वहां थी, लाहौर में थी या कोयटा में थी। ये जो कुछ हो रहा है ये इंतहाई बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। कानून और इंसाफ को हमने बांदी बना के ताकतवर तबकों और अशराफिया के सामने खड़ा कर दिया है, तो जिसका अंजाम आपने देख लिया है। आज हमारे मुल्क की जो 25 करोड़ आवाम भूख से मर रही है, माशी बदहाली और तबाही आपके सामने है। एलीट कैप्चर हो चुका है, शरीफ और गरीब आदमी का रहना यहाँ जानवरों से बदतर हो चुका है। और जो कुछ हो रहा है इदारों के साथ, वो जो कि डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, और जो कुछ हो रहा है हमारी अदलिया के साथ, और जिस तरह पब्लिक का एक ट्रस्ट होता है, ना वो अदलिया पे ट्रस्ट बाकी रहा है ना इदारों पे ट्रस्ट बाकी रहा है। तो ये सबसे बड़ी बदकिस्मती होती है किसी भी मुल्क की, किसी भी कौम की, कि जब उसका इदारों से एतमाद उठ जाए, रियासती इदारे उनके लिए ट्रस्ट देने की बजाय वो उनके लिए एक बुरा ख्वाब सामने आ जाए, तो ये बदकिस्मत कौमों की निशानी होती है जो कि अब हम ये फेस कर रहे हैं। काजी फैज ईसा साहब के रिमार्क्स थे कि सुप्रीम कोर्ट अब इस सदारती रेफरेंस में मजीद ताखीर नहीं करेगी, साथ साथ कहते हैं कि इसकी रोज समाअत की जाएगी, साथ साथ जनवरी तक समाअत मुलतवी कर दी। कि तजाद नहीं है इनके बयानात में और एक्शन में हुजूर? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो तो उन्होंने ठीक कहा था कि डे टू डे बेसिस पे चलाएंगे, लेकिन फिर डे टू डे बेसिस पे चलाना चाहिए था। एडजर्नमेंट मेरा ख्याल है शायद इस वजह से भी हुई हो क्योंकि हफ्ते बाद यहाँ छुट्टियां हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसको कंक्लूड करना मुश्किल होगा। सर यही तो मेरा रोना होता है कि सर बड़े से बड़े केस हो सुप्रीम कोर्ट की और आला अदलिया के जजेस की छुट्टियां आगे पीछे नहीं होंगी। अंग्रेजों को सर गर्मी लगती थी तो वो जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में लंदन वापस, तो अदालतें बंद होती थी। हमारे पाकिस्तानी जजों को भी उनसे ज्यादा गर्मी लगती है सर। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और बदकिस्मती से हमने वो अंग्रेजों से उनकी जो वो रूटीन छुट्टियां बाकी चीजें तो ले ली, लेकिन उनकी अच्छी चीजें नहीं ली कि आप इंसाफ भी करें और इंसाफ होता हुआ नजर भी आए। लेकिन आज मैं एक बात कहता हूं कि चले 45 साल बाद भुट्टो रेफरेंस का भी फैसला जल्दी होना चाहिए, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जिस रफ्तार से नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहे हैं और जिस अंदाज से इमरान खान की एक एप्लीकेशन का फैसला 11 महीने बाद, उसने एक एप्लीकेशन दी कि मैं अपना केस वापस लेना चाहता हूं, 11 महीने रिजर्व करने के बाद कोर्ट ने कहा नहीं, आप एप्लीकेशन अपना आपकी डिसमिस की जाती है, आप अपना केस वापस नहीं ले सकते। और कल चौथी दफा बहस हुई है उस केस में जिसमें एक दरखास्त हमने दी थी कि हमारा सेंटेंस सस्पेंड हुई है तोशा खाना में, ऑर्डर भी सस्पेंड कर दें। उसके इतनी दफा बहस होने के बाद, कई दिन आर्गुमेंट सुनने के बाद फिर फैसला महफूज हो गया। सर शुएब साहब मेरी गुजारिश है जरा इमरान खान को 2 मिनट साइड पर रखिए ना सर। इमरान खान इज ए सेपरेट केस और उनके लिए तो यकीनन मैं आपसे अलग सवाल पूछने वाला हूं, तैयार भी किए हुए हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम जुल्फिकार अली भुट्टो के केस को और आज ही नवाज शरीफ साहब की बरियत को देखें तो नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान लैंड करते हैं, 2 दिन के बाद अदालतों में दरखास्त लगाते हैं, 23 तारीख को 26 तारीख को अदालतें दरखास्तें मंजूर करती हैं समाअत के लिए। पहली रिलीफ उन्हें मिलती है ठीक 1 महीने के बाद, नवंबर की 29 तारीख को एवनफील्ड रेफरेंस से बरी, और फिर उसके 13 दिन के बाद अजीजिया रेफरेंस से बरी। तो मैं हैरान इस बात पे हूं कि जुल्फिकार भुट्टो को 45 साल लग गए, इंसाफ नहीं मिला। नवाज शरीफ ने 45-50 दिनों में इंसाफ ले लिया। सर ये कैसा इंसाफ का निजाम है शुएब साहब? ये इसी तरह का निजाम है, जब हवाओं का रुख बदलते हैं तो वो ऐसे बदलते हैं कि जो सबसे बड़ा मुजरिम होता है, जो इश्तिहारी मुजरिम होता है और वो लंदन में बैठा होता है, तो हमारा रियासत का एक नौकर मुलाजिम जो रियासत के पैसों से तनख्वाह लेता है, डॉक्टर फैसल हाई कमिश्नर यूके, न सिर्फ वो उसको प्रोटोकॉल देता है बल्कि उसको बयानिया भी याद करा रहा होता है। ये हवाओं के रुख की तब्दीली का असर होता है, और वहां बैठे हुए उनको प्रोटेक्टिव बेल भी मिल जाती है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली और आखिरी मर्तबा किसी इश्तिहारी मुजरिम को मिली है। और फिर जब वो एयरपोर्ट में पहुंचता है तो उसको स्टेट गेस्ट का दर्जा भी दिया जाता है और तमाम अमला पहुंच जाता है वहां बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में कराने के लिए, जबकि उसके मुद्दे मुकाबिल
इमरान खान जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हाई कोर्ट के अहाते में कर रहे होते हैं, वहां से रेंजर्स जाते हैं, उसको अगवा करते हैं, तशद्दुद करते हैं, वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और शीशे तोड़ते हैं, उठा के ले जाते हैं। और फिर न सिर्फ ये कि वो यहाँ आते हैं, बल्कि वो एवन फील्ड डिपार्टमेंट जिसमें वो 5 साल रह कर आए हैं और उसके अलावा 30 साल से उनकी फैमिली रह रही है, पूछा जाता है नैब से कि जी इसका कोई सबूत है, वो कहते हैं कोई सबूत नहीं है। जब प्रोसिक्यूटर मिल जाएंगे, जब नैब का इदारा मिल जाएगा, जब आपके तफ्तीशी मिल जाएंगे, जब आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज मिल जाएंगी, तो उसके साथ फिर अदलिया भी कंप्रोमाइज होगी, तो फिर उसके नतीजे में तो फिर इसी तरह के फैसले आया करते हैं। और देखें पनामा केस में जब एक ऑफशोर कंपनी का जिक्र आया, फिर इन्होंने खुद माना, हुसैन नवाज ने आकर कहा हाँ जी ये है वो हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी बेनिफिशियल ओनर मरियम नवाज है, और नवाज शरीफ फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहता है हाँ जी ये है वो ज़राए और रसीदें मैं अदालत में दूंगा। फिर वहां कतरी खत आ जाता है, लेकिन आज सब कुछ हशप हो जाता है और खत्म हो जाया करता है। तो ये हमारे प्यारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ और निज़ाम कानून है, और जब भी तो हम इस अंजाम को पहुंचे हैं। आपका ख्याल है कि हमने उसके लिए मेहनत नहीं की? हम सब ने मिलकर मेहनत की है, और उसके सबने मिलकर तबाह करने के लिए मेहनत की है सर। निजाम को सबने मिलकर निजाम को बेहतर तो नहीं किया सर, तबाही किया है ना। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तबाह करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। सर पीटीआई के लिए एक बुरी खबर आज ये कहा जा, तबाह करने के लिए हमने अपनी पूरी मेहनत पूरी जोर लगाई है हमने अपने निजाम को तबाह करने के। सर ईसीपी ने, सर इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि अपनी गलतियां इलेक्शन कमीशन के खाते में डालना दुरुस्त नहीं है। आपकी तरफ पीटीआई की तरफ इशारा है। आज उनके यहाँ 5 रुकनी कमीशन की समाअत हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में, और ये भी कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पीटीआई ने करवाए हैं वो हमारी नजर में दुरुस्त नहीं है। तो लग ये रहा है कि बल्ला आपके हाथ से निकल गया है, और अब पीटीआई आने वाले 5 साल तो कम से कम अताब में ही रहेगी। देखिए मसला इलेक्शन कमीशन का नहीं है। इलेक्शन कमीशन वो है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कराओ, उन्होंने कहा हम नहीं कराते। जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 90 डेज में इलेक्शन कराओ, वो कहते हैं हम नहीं कराते। सेम उसी तरह का इलेक्शन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का अनअपोज हुआ है। उन्होंने कहा जी हम सबका मानते हैं सिवाय इनके। फॉरेन फंडिंग केस सबका सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चेक करें कि किनके क्या फंड्स हैं, किसी का उन्होंने कहा हम चेक नहीं करेंगे सिवाय इनके। इमरान खान के खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई होती है और बाकी किसी के खिलाफ नहीं। ये कोई एक वाकया थोड़ा है। और अभी पिछले हफ्ता पहले जब कहा 20 दिन में इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराए, सबके सामने कराए, पब्लिक आई, सब कुछ हुआ। नॉमिनी जो थे इमरान खान साहब के वो इलेक्ट हो गए, अनअपोज्ड हो गए, उसी तरह हो गए जिस तरह बाकी पार्टीज के हुए। लेकिन असल में उनको उनकी आंखें और कान बंद हैं माशाल्लाह। उनको बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज में कोई खराबी नजर नहीं आती, सब खराबी नजर आती है पीटीआई में। क्यों कि हवाओं के रुख बदले हुए हैं, इसलिए कि मुख्तदर लोग नहीं चाहते कि बल्ले का निशान हो, इसलिए कि पीएमएलएन को या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इमरान खान के मुकाबले में तो लोग साहब कह रहे हैं इसीलिए इलेक्शन शेड्यूल का भी अभी तक ईसीपी ने ऐलान नहीं किया है। जब तक पीटीआई का पत्ता साफ ना हो जाए इलेक्शन से, कोई शेड्यूल ना आए। तो यही तो मसला है ना, यही तो प्रॉब्लम है उनका। मसला ये है कि जब कहा कि पिछला इलेक्शन भी बिल्कुल ठीक ठाक हुआ था, कहते नहीं जी वो गलत हुआ दोबारा करा लें। जब दोबारा करा लिया, जो कुछ उन्होंने कहा उसके मुताबिक करा लिया, तो वो कहते हैं हम नहीं मानते। भाई ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके इंटरनल इलेक्शन का आपसे क्या मसला है? आप एक दफा भी नहीं मानते, दूसरी दफा भी नहीं मानते, तीसरी दफा भी नहीं मानते। आप खुद इलेक्शन कमिश्नर बन जाएं, बताएं कहां इलेक्शन कराना चाहते हैं, हम अगले दिन इलेक्शन करा देते हैं। लेकिन मसला यह है कि उनको ये तकलीफ यह है कि किसी तरीके से बल्ले का निशान लिया जाए। उस साजिश में इलेक्शन कमीशन भी अगर पार्टिसिपेट हो जाएगा, उसका हिस्सादार बन जाएगा, तो फिर अफसोस की बात है ना, फिर किससे हम गिला करें? जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम। सर हमने अभी बात की है कि सुप्रीम कोर्ट पार्टी बन जाता है, जजेस पार्टी बन जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन तो उनके सामने बहुत छोटा है सर। हाउ कैन यू ब्लेम देम? पूरा सिस्टम ही पार्टी बनाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, फिर अगर ऐसा है तो फिर आइन को मुअत्तल कर देना चाहिए। फिर हमें सर दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, गालिब आइन है, बिठा दें अपने। ये तो आइन सर गालिब वाला दिल बहलाया जा रहा है, आइन है पर नहीं है। देखिए लेकिन ये काबिल अफसोस बात है। हमारा मुल्क देखें पहले ही इन चीजों का मिस एडवेंचर्स के नतीजे में आधा मुल्क रह गया है। मजीद मिस एडवेंचर्स का मुतामिल नहीं हो सकता। आपके 25 करोड़ अवाम भूख से मर रहे हैं।
आज आप जो कुछ करने जा रहे हैं उसका अंजाम आपने पिछले 16-18 महीने की एडवेंचर्स करके देख लिए हैं। लूली लंगड़ी हुकूमत सिर्फ एक शख्स की दुश्मनी में आपने उनको गिरा के बना के देख ली। क्या हासिल किया? क्या लोगों को आपने कोई रिलीफ दिया? क्या लोगों के मसाइल हल हुए? क्या लोगों की गुर्बत और महंगाई और बेरोजगारी से निजात हासिल हुई? और अगर ये वक्त से पहले डिस्प्यूटेड इलेक्शंस कराएंगे तो फिर तो इलेक्शन ना हुआ ना, फिर तो ना दुनिया मानेगी, ना पाकिस्तानी मानेंगे, ना इन्वेस्टमेंट आएगी, ना आपके मुल्क में कोई तरक्की होगी। आपने अपने तबाही के गड़े अपने हाथों से अगर मजीद खोदने हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं? राइट शुएब साहब, थैंक यू सो वेरी मच। शुएब शाहीन साहब, आपने कीमती वक्त आवाज़ टीवी और स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए निकाला। शुएब साहब असांखे वरी आसान अल्फाजन में समझाए छॾियो आहे कि निज़ाम नाले जो आहे, आइन नाले जो आहे, कानून भी नाले जो आहे। असल हिते हुन जी पावर आहे जंहिंजे हथ में लाठी आहे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ब्रेक वठो। अज 12 सालन खां पोइ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो सदारती रेफरेंस के ॿुधियो वियो। अदालत हुनखे टाइम ॾिनो ऐं समाअत थी ऐं लाइव ब्रॉडकास्ट भी थी ऐं यकीनन वॾा इक़दाम भी कया विया। इहे ॿुधाए छॾिया तव्हांखे कि 9 अहिड़ा एडवाइज़र्स आहिनि जेके अदालत अपॉइंट कया ऐं हुननि जी राय भी तलब कई आहे, हुननि खे नोटिस भी जारी कया आहिनि। छोकी केस एतिरो कॉम्प्लेक्स ऐं ॾुखियो आहे कि अदालत खे रहनुमाई ऐं हेल्प जी, मदद जी ज़रूरत पई। अॼु जे केस खे डिस्कस करण लाइ मूंसां गॾु मौजूद आहिनि लीगल एक्सपर्ट आहिनि, माहिर कानून आहिनि, कंहिं तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि। इरफान कादिर साहब, बेहद मशकूर, शुक्रगुजार, आपने अपना कीमती वक्त आवाज़ टीवी और स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए निकाला। सर, आज की समाअत पे आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं? आप कैसे देखते हैं इस 9 रुकनी लार्जर बेंच की आज की समाअत को? सर, मैं इस पे ये नजरसानी नहीं है, ये सदर पाकिस्तान ने भेजा था सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन के लिए कुछ कानूनी सवालात, जिसके लिए कि सुप्रीम कोर्ट बैठी है। और ये उस वक्त सदर थे आसिफ अली जरदारी साहब, और उन्होंने तकरीबन कोई 11-12 साल पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजा था। और शुरू में कुछ हेयरिंग्स हुई थी, और उसके बाद आज इतने तातल के बाद तकरीबन इसको 10 साल से भी ज्यादा का अरसा हुआ है कि इसको अब इन्होंने टेकअप किया सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि इसको बहुत पहले टेकअप करते और इस पे अपनी राय जो है वो सदर पाकिस्तान को दे देते, जो कि उन्होंने अभी तक नहीं दी। और मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें राय देगी, और वो इसमें डेफिनेटली ये राय होगी कि इस तरह के मैटर्स जो हैं उनको रिविजिट होना चाहिए, और फिर ये रिविजिट भी हो जाएगा। और ये फैसला जो है ये इवेंचुअली ये भुट्टो साहब का जो फांसी दी गई थी ये गलत करार पाएगा, मेरा ये ख्याल। जो अदालत ने इरफान साहब 9 मुआवनीन मुकर्रर किए हैं, जिनको नोटिस भी जारी किया गया है, जिनसे उनकी राय भी मांगी गई है, तो आपकी नज़र में इससे क्या फ़ायदा होगा? अदालत को क्यों ज़रूरत पड़ी इस केस में मुआवनीन की, और इससे क्या टारगेट्स अचीव किए जाएंगे? सर, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुआवनीन की ज़रूरत है। बहरकैफ ये चूँकि इस वक्त सारी कौम की नजरें इस पे हैं, तो और इस पे ये एक सुप्रीम कोर्ट से जब रिव्यू भी डिस्मिस हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की कोशिश होती है कि उस मामले को अगर रिव्यू भी खत्म हो गया तो फिर ना खोला जाए। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट हद से ज्यादा मुताब है, लेकिन इसके फैक्ट्स इतने क्लियर हैं कि मैं समझता हूँ कि इसमें इतनी ज्यादा बड़ी लंबी गहरी एक्सरसाइज की अब जरूरत नहीं है। इस पे तो मुख्तसरन ये बात है कि जी 4-3 का फैसला था, 3 जजेस ने कहा कि ये मामले उनको एक्विट होना चाहिए था भुट्टो साहब को, 4 ने कहा नहीं उनकी कन्विक्शन होनी चाहिए थी, और उन्होंने सजाए मौत दी। और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का जो मुसल्लमा असूल है वो ये है कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो अक्यूज को जाता है, अगर डाउट थोड़ा भी हो तो उसका बेनिफिट अक्यूज को जाता है। यहाँ पे 7 में से 3 जज अगर सुप्रीम कोर्ट के कह दें कि ये केस एक्विटल का है, तो ये तो इतना बड़ा डाउट है कि इस पे तो ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इरफान साहब, आज क्या वजह है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब इस केस को सुन रहे हैं? क्या कोई दाग धोने की कोशिश की जा रही है माजी के? इसलिए कि ये एक किस्म का बहुत बड़ा धब्बा है पाकिस्तान की जुडिशरी पे, क्योंकि इनमें से एक जज जो थे जस्टिस नसीम हसन शाह मरहूम,
उन्होंने भी कह दिया था कि उस वक्त का जो सुप्रीम कोर्ट है या गालिबन वो कोई दबाव का शिकार थे और ये फैसले जो था उन्होंने इस पे रिजर्वेशंस का इजहार कर दिया था एक टीवी इंटरव्यू में। तो और फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि दुनिया की तारीख में इस किस्म का फैसला नहीं मिलता जहां पे कि एक अनकॉरोबोरेटेड टेस्टिमनी हो किसी वादा माफ गवाह की और उसको सपोर्ट ना मिलती हो दूसरे एविडेंस से, तो उस पर आप इस तरह की सजा वो भी सजा दे दें या सजाए मौत दे दें। तो जरूरी था कि ये टेकअप करते, बल्कि काजी फायज ईसा साहब से तो बहुत पहले ये टेकअप होना चाहिए था। पिछले जो चीफ जस्टिस इतने सारे आए हैं उनको चाहिए था कि इसको टेकअप करते, और अब वो वक्त आ गया है जबकि अदलिया ने जो इस किस्म के नाइंसाफियां की हुई हैं वो सारी रिविजिट हों। और मुझे यकीन है कि काजी साहब जो है बतौर चीफ जस्टिस के इस तरह के फैसलों को और भी फैसलों को रिविजिट करेंगे जहां पे के सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो है वो नाइंसाफी पे मबनी है या वो कानून या आइन पे मबनी नहीं है, वो सारे मुझे लगता है कि रिविजिट होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इरफान साहब, आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह आज अहमद रजा कसूरी साहब अदालत में खड़े होकर कहते हैं कि इस केस को इलेक्शन में ना इस्तेमाल किया जाए, इलेक्शन के बाद इस केस की समाअत की जाए, क्या आप समझते हैं कि इस केस में एक तीर से बहुत सारे शिकार किए जा रहे हैं, बहुत सारे टारगेट्स हैं जो अचीव करने की कोशिश की जा रही है? सर देखें, इसका एक मकसद तो ये है कि भुट्टो शहीद जो है जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, वो एक बहुत बड़ी पार्टी के, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के वो बड़े लीडर हैं, और उन पे इस तरह का इल्जाम लग जाना, तो एक तो इसका पॉलिटिकल एंगल है, दूसरा ये है कि इसमें वाकई अगर कानूनी एतबार से भी देखा जाए तो बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी, और तीसरा ये है कि ये केस वाकई एक्विटल का था, ये इस तरह से फांसी का नहीं था। तो इसमें बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई थी, और सिर्फ भुट्टो साहब से नहीं हुई थी, इसमें 4 और लोग भी या 5 और लोग जो थे वो भी फांसी लगे थे, और जिसका करना था वो चला गया था मुल्क से वादा माफ गवाह बन के मुल्क से बाहर चला गया था। तो ये सारी चीजें जो है ये इसका इख्तिलाफी होनी चाहिए, इसका तदारक होना चाहिए। तो बिल्कुल ये ठीक किया है सुप्रीम कोर्ट में, इस मामले को टेकअप किया। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, अॻूणो अटॉर्नी जनरल सां गॾु मौजूदु आहे, उन्हनि पंहिंजी राय असांजे साम्हूं रखी। हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ असांखे जॉइन कंदा नासिर हुसैन शाह साहब। हुननि खां पुछंदासीं कि अॼुकल्ह जेका ॻाल्हि हले पई कि आसिफ अली ज़रदारी जे ख़िलाफ़ हिकिड़ी कैंपेन लॉन्च थी आहे, छो करे बिलावल भुट्टो साहब राव अनवार जे इंटरव्यू ते चयो आहे कि असांखे ख़बर आहे कि हिन खे कंहिं लॉन्च कयो आहे। पुछंदासीं नासिर शाह साहब खां कि आख़िर केर तो लॉन्च करे इहा कैंपेन आसिफ अली ज़रदारी साहब के खिलाफ, ऐं पीपल्स पार्टी जो प्राइम मिनिस्टर जो कैंडिडेट आसिफ अली ज़रदारी साहब आहिनि या बिलावल भुट्टो ज़रदारी आहिनि, अञा ताईं फ़ैसिलो न थियो आहे, छो न थियो आहे? ब्रेक खां पोइ स्टे विद अस। वेलकम बैक। मुझसे गॾु हिन महिल मौजूद आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर लीडर आहिनि नासिर हुसैन शाह साहब, कंहिं तारो जा मोहताज न आहिनि। थैंक यू सो वेरी मच सैयद बादशाह, तव्हां पंहिंजो कीमती वक़्तु असांजे लाइ कढियो, जज़ाकल्लाहु ख़ैर। पहिरियों सवाल नासिर शाह साहब तव्हां सां पुछणु चाहींदुमि, अॼु अहमद रज़ा कसूरी हिकिड़े वकील साहब चयो आहे अदालत में, जॾहिं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो जे क़त्ल जो सदारती रेफरेंस हले पियो, हुननि जो चवणु इहो कसूरी साहब जो कि पीपल्स पार्टी हिन केस खे इलेक्शन में इस्तेमालु कंदी ऐं इलेक्शन लाइ हिकिड़ो कार्ड मिली वियो आहे, हिन करे हुननि दरख़्वास्त कई कि इलेक्शन खां पोइ हिन केस खे ॿुधियो वञे ऐं हिन ते हे केस इलेक्शन ते मुतासिर न थिए। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड शाह साहब टू दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सही ॻाल्हि इहा आहे त कसूरी साहब जो इहो जेको ऑब्जेक्शन इहो इररेलिवेंट आहे, इन जे करे जो सॼे पाकिस्तान खे ख़बर आहे त इहो जुडिशियल मर्डर हुयो ऐं शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बेगुनाह हुयो। ये त छड़ो हुन इन खे जीअं अॻे ई डिले थियो आहे इहो सॼो केस, तव्हांखे ख़बर आहे त 40-45 साल गुज़री विया ऐं बीबी शहीद बि इन जे लाइ जाखोड़ींदी रही। वरी प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब 2011 में इहो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मोकिलियो, उन खे बि 12 साल आहे, त अॼु वञी इहा ॻाल्हि उते शुरू थी, त उहो त छड़ो डिलेइंग टैक्टिस ऐं सभु कुझु। तव्हां यादि कंदो इहो कसूरी उहो ई आहे न जी जी, जे पाण पीपल्स पार्टी में शामिल बि थिए पियो ऐं टिकट घुरे पियो, त उहो जे एतिरी हिन खे
ई पक हुई त हिन जो पीउ जो मिसाल ज़ाहिर आहे जेको क़त्ल जो केस हुयो उहो जे पीपल्स पार्टी वारनि कयो आहे त पोइ पीपल्स पार्टी वारनि खां कहिड़े मुंहं सां टिकट घुरे पियो, तॾहिं ख़बर हुई त सॼो कूड़ आहे, सॼो कूड़ आहे। इहा ॻाल्हि मां नथो कयां, जस्टिस दुराब साहिब पंहिंजे हुन में लिखी आहे ऐं इहा हक़ीक़त आहे। इहा त इहो त पीपल्स पार्टी जो हिकिड़ो वॾो तारीख़ रक़म करणु वञूं पिया त जॾहिं इहो फ़ैसिलो ईंदो त इहो असांखे ज़ाहिर आहे हिन फ़ैसिले सां असांजो शहीद त जीअरो थी कोन मोटी मिलंदो, पर इहो हिकिड़ो तारीख़ी फ़ैसिलो हूंदो जेको आईंदा नस्ल आईंदा जेका तारीख़ हूंदी उन में लिखियो वेंदो ऐं कंहिं ॿिए सां इहो न थींदो। असां त भुगते वियासीं पीपल्स पार्टी, शहीद खे जुडिशियल मर्डर थियो, बीबी शहीद थी, मुर्ज़ा भुट्टो साहब शहीद थियो, शाहनवाज़ भुट्टो शहीद थियो, मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब 14 साल खां वधीक बेगुनाह कैद में रहियो। पर इहे जॾहिं फ़ैसिला ईंदो उन में इहे सभु बि जेके धुरियूं आहिनि साम्हूं ईंदियूं, जेके हिन जो कारण हुयूं या जेके हिन में सपोर्टर रहियूं आहिनि ऐं उन्हनि जे लाइ बि थींदो त अॻिते वरी इहो कमु न थिए। त हे त बिल्कुलु ओपन एंड शट केस आहे जंहिंमें पाण जस्टिस साहिबान जिन लिखियो उन्हनि चयो त असांखे डिक्टेटर जे ज़माने में जेको बि कुझु थियो उन्हनि पाण पंहिंजे इंटरव्यूनि में ॾिनो आहे त हे हिकिड़ो जुडिशियल मर्डर आहे ऐं पाण चीफ जस्टिस साहिब बि सम्झनि था पिया ऐं असां वॾा पुरुमीद आहियूं काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहिब मूं त जीअं उन्हनि ॿियूं तारीख़ूं लिखियूं जॾहिं खां चीफ जस्टिस थिया आहिनि तव्हां ॾिठो त इलाही सुठा फ़ैसिला साम्हूं आया आहिनि, त हे बि हिकिड़ो तारीख़ी फ़ैसिलो ईंदो। शाह साहब हिकिड़ो परसेप्शन ऐं नैरेटिव हिन महिल इहो थो हले कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जे ख़िलाफ़ हिकिड़ी कैंपेन लॉन्च थी आहे जंहिंजी एपिसोड 1 राव अनवार हुई, एपिसोड 2 अचण वारी आहे उज़ैर जान बलोच जी, जंहिंमें अगेन ज़रदारी साहब जे कैरेक्टर खे मलाइन करण जी कोशिश कई वेंदी ऐं करप्शन जा इल्ज़ाम चोरी जा इल्ज़ाम, जीअं राव अनवार चयो कि 5 सालनि में 700 अरब ॿाहिरि मुंतकिल थिया आहिनि। पोइ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी स्टेटमेंट आई ये जिनका खिलौना है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो ये जेका लॉन्च थी आहे कैंपेन अगेंस्ट आसिफ अली ज़रदारी साहब, तव्हां हिन खे कीअं था ॾिसो सर? ये हमेशा अहिड़े क़िस्म जी कैंपेन या ये लॉन्च थींदियूं रहंदियूं आहिनि, ये नई इन में का ॻाल्हि आई आहे ॿुधण में, जेको बि उन ॾींहुं बक कई आहे राव या इहे त शयूं पहिरियों ई इल्ज़ाम इहे शयूं लॻंदियूं रहियूं, इहे केसनि में शामिल आहिनि, या कि नई का हिकिड़ी का अहिड़ी ॻाल्हि का कई हुजे उन त उहा का ॿुधायो, या त ऑलरेडी उन ते आहिनि जेके इल्ज़ाम लॻंदा आहिनि, सभु उहे कूड़ा इल्ज़ाम आहिनि जिन जे तहत मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब 14 साल खां वधीक कैद में रहियो आहे ऐं पोइ हितां जी कोर्टनि उनखे बेगुनाह साबित कयो ऐं उन ज़माने में जेको असांजे फेवर में न हुया उहे हुकूमतूं उहे ई रहियूं आहिनि, जीअं मिसाल PTI जी गवर्नमेंट रही या पहिरियों PMLN जी गवर्नमेंट हुई जिन केसिस बि कया हुया, उन्हनि जे टेन्योर में ई अदालतनि जेको आहे आसिफ साहब खे बेगुनाह करार ॾिनो आहे। त इहे चढ़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि, इहे थींदियूं रहंदियूं आहिनि, इहो हिनखे कोई एॾी अहमियत ॾियण जी ज़रूरत न आहे। इहे माण्हू जेके आहिनि इहे हिकिड़े टिश्यू पेपर वांगुरु इस्तेमालु थींदा आहिनि, पोइ टिश्यू पेपर खे छा हूंदो आहे उछलियो ई वेंदो आहे। शाह साहब तव्हां एतराफ़ कंदो कि पीपल्स पार्टी नाकाम थी वई आहे ज़ुल्फ़िकार भुट्टो जे जुडिशियल मर्डर में माण्हुनि खे इंसाफ़ ॾियाराइण में, जॾहिं कि मुस्लिम लीग नून 45-50 ॾींहंनि में पंहिंजे लीडर खे 2 वॾनि केसनि में जंहिंमें सज़ा थी चुकी बाइज़त बरी कराए वई, एतिरो जल्दी इंसाफ़ नून लीग लाइ ऐं एतिरो ताख़ीर सां इंसाफ़ पीपल्स पार्टी लाइ, सर कहिड़ो इंसाफ़ आहे? तव्हांजी नाकामी आहे सर? ॾिसो हाणे हिन में असांजे हथ बस हुजे त पोइ तव्हां चओ त असांजो ॾोह या असांजी नाकामी या नाकामी न आहे। ऐं असां जीअं काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जी ॻाल्हि ॿुधाईसीं त हुननि पाण बि इन ते पंहिंजी राय ॾिनी आहे ऐं हुननि चयो त इहो एॾो पुराणो केस ऐं हिकिड़ो ओपन केस जंहिं अदालत खे हिकिड़ो उन जो तारीख़ अदालती तारीख़ मस्क थी आहे ऐं अदालत ते वॾो हिकिड़ो थॿो आहे जंहिंखे हुननि खे साफ़ करण जी ज़रूरत आहे, त इहो बिल्कुलु मिलंदो। ॿियो ॾिसो जेका तव्हां नून लीग जी ॻाल्हि कई, असांजा इख़्तिलाफ़ात आहिनि उन्हनि सां सियासी तौर ते, पर इहो असां बि चवंदा आया आहियूं त जीअं हुनखे पुट खां पघार न वठण जे हुन में नाअहल करार ॾिनो वियो, सज़ा ॾिनी वई, त उहा ग़लति हुई।
ईअं ई ॿिया केसिस जेके आहिनि उहे इहे ठहंदा आहिनि ऐं हमेशह पीपल्स पार्टी त उनखे शुरूअ खां मुंहुं ॾींदी थी अचे पई। या असां ते घणा केस मसला नून लीग खां पहिरियों बि थिया जेके डिक्टेटरनि जे ज़माने में, या नून लीग बि तमामु घणा केस कया, पोइ PTI बि जे ज़माने में बि थिया। ऐं इहे हिकिड़ो वॾो हिकदमि स्कैंडल ठाहियो वेंदो आहे त साईं बसि ईअं अरबे अलाए खरबे वरी अलाए छा ॿिया घणियूं कुझु, पोइ वरी कुझु बि उन मां न निकिरंदो आहे। वरी इहे ई शयूं नून लीग खे फेस करणियूं पियूं जॾहिं PTI जी गवर्नमेंट आई। हाणे वरी अॼुकल्ह PTI उहे शयूं फेस करे थी, त हाणे चवंदा त बाबा इहे सभु ग़लति आहिनि। तो हिकिड़ो शाइर हो न, हुनजी हिकिड़ो नज़म हुई, हुनजो मूंखे 2 मिसरा यादि ईंदा आहिनि त जो हम पे गुज़रे थे रंज सारे, जो खुद पे गुज़रे तो लोग समझे। त हाणे सम्झनि था पिया, हाणे बाबेला नून लीग भी करे थी, PTI भी। राइट शाह साहब, द रीजन आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन सर, अज असांजा हिकिड़े ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जे सिटिंग जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ओपन लेटर लिखियो टू द चीफ जस्टिस एंड ऑल द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऐं हुनमें जेका हुननि जी कंप्लेंट हुई, हो जेका कार्रवाई हुननि जे ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में थिए पई, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स वारी जेका काज़ी फाइज़ ईसा साहब जे ख़िलाफ़ भी थी, कुछ कोन निकितो, अॼु मज़ाहिर नकवी साहब जे ख़िलाफ़ हले पई उहा सेम कार्रवाई। तो हुननि फाइनली जेका आख़िर में पंहिंजो कोई पॉइंट लिखियो आहे शाह साहब, तव्हांजी मां उन ते अटेंशन चाहींदुमि। ही राइट सर, I refuse to become a plaything in the hands of the political elite and I am suffering the consequences of it. यानी सियासी अशराफिया जे हथ में छो जे करे मां न आयुसि, हिन करे मुझे खिलाफ इहा कार्रवाई थिए पई। हिन सां साबित इहे थो थिए सर कि जेके जजिस आहिनि दे आर ऑल्सो पॉलिटिकली कनेक्टेड एंड एफिलिएटेड, ऐं हुननि जेको राब्ता हूंदा आहिनि सियासी लीडरान सां, सियासी अशराफिया सां। त लॻे इहो थो कि नून लीग वॾा वास्ता कढी वरिता आहिनि, पर तव्हां कोन कढिया आहिनि सर अञा ताईं। ॾिसो, इहा तारीख़ रही आहे त इहो राब्ता ॿियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि। असांजी त सिधी साईं पॉलिटिकल एक्टिविटी हूंदी आहे, सियासी जदोजहद आहे असांजी, असां त अवाम ॾेई ॾिसंदा आहियूं। अलाह जी महिरबानी ऐं हेठि जेको आहे अवाम जे मथां ई हूंदो आहे, त उहो जेको फ़ैसिला करे, ॿिया खोड़ ईअं कंदा हूंदा। पर अर्ज़ु इहा आहे त जेको हाणे मौजूदा जेका आहे जुडिशरी, जंहिंमें ख़ासि तौर ते जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जन चीफ जस्टिस आहिनि, त हिननि खां वॾी उमेद करे सघिजे थी पई, तमामु सुठी, ऐं हुननि तारीख़ी फ़ैसिला बि ॾिना आहिनि। ॾिसो त हे 45 सालनि खां हे केस हुयो भुट्टे साहब वारो, वरी 12 सालनि खां त रेफरेंस दायर थियल हुयो, पर हुननि अचण ताईं इहो ॿुधो आहे। उन खां पहिरियों बि जेको हुननि जो कंडक्टर आयो आहे, जीअं हुननि खोड़ सारा फ़ैसिला लाइव टेलीकास्ट बि कया, ऐं उहे इशू तव्हांखे यादि हूंदो त जेको हिकिड़ो रेफरेंस हुयो, उहो हुयो जेको हुननि खे बाइख्तियार पियो करे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल इख्तियार न खपे अहिड़े क़िस्म जो। त असां सम्झूं था त हिकिड़ी सुठी रवायत हले पई, ऐं इहा रहंदी त इहा जुडिशरी ते जेको इल्ज़ाम लॻल आहिनि, इहे दाग़ आहिनि, इहे थोपबा। बड़ी मेहरबानी सैयद बादशाह, अल्लाह तव्हां सां राज़ी रहे, मौला तव्हां सां राज़ी रहे, ऐं यकीनन मुल्क जे हालात ते, सियासी मंज़रनामे ते तव्हां असांखे सुठी तरह सम्झायो। प्रोग्राम जो वक़्तु तमामु थो थिए, मूंखे इजाज़त ॾियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।